बच्चों, अपन कर रहे हैं एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स चैप्टर। आज अपन करने वाले हैं एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टी में बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट बच्चों देख लो क्या होता है, अल्कोहल्स का सबसे ज्यादा होता है, देन एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, फिर ईथर्स और उसके बाद हाइड्रोकार्बन्स। रीजन बहुत सिंपल है, अल्कोहल्स के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है जिसकी वजह से इनका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। एल्डिहाइड्स के अंदर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होते हैं, थोड़े ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू ईथर, और हाइड्रोकार्बन इनर्ट टाइप के होते हैं। ओके, नेक्स्ट इज सोल्युबिलिटी। क्योंकि एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के अंदर कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड जो है वो पोलर होता है, उसकी वजह से ये जो ऑक्सीजन है, this oxygen is able to form hydrogen bonds when it is dissolved in water। ठीक है, तो लोअर मेंबर्स जो हैं जिनके अंदर जो एल्किल ग्रुप है उसकी चेन लेंथ बड़ी नहीं है, वो पानी में घुल जाते हैं। ओके, सो लेट्स लुक एट वन क्वेश्चन। अरेंज द फॉलोइंग इन द ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। बहुत 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 सिंपल है। मेरे को एक एल्डिहाइड दिया हुआ है, एक अल्कोहल दिया हुआ है, एक ईथर दिया हुआ है, हाइड्रोकार्बन दिया हुआ है। इन सबके मॉलिक्यूलर मासेस जो है ऑलमोस्ट कंपेरेबल है, तो हमें पता है सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, अल्कोहल का, फिर एल्डिहाइड का, देन ईथर एंड देन हाइड्रोकार्बन। ओके, आगे देखते हैं केमिकल रिएक्शंस। काफी इंपॉर्टेंट है केमिकल रिएक्शंस एल्डिहाइड एंड कीटोन्स की। आज अपन देखेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑन एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। अपने को पता है एल्डिहाइड और कीटोन के अंदर एक कार्बोनिल कार्बन होता है, और उस कार्बोनिल कार्बन के ऊपर देयर इज अ पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, डेल्टा पॉजिटिव होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है। ठीक है, तो सिंस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर प्रोवाइड कर रहा है और न्यूक्लियोफाइल आकर के इस पे अटैक करेगा, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड में कन्वर्ट हो गया, एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर मिल गया, मुझे इंटरमीडिएट मिल गया है, और जैसे इस पे प्रोटॉन का एडिशन होगा फटाफट से, और मुझे ये एक फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा, एडिशन प्रोडक्ट। ठीक है, तो एक आध बार इसका मैकेनिज्म पूछा गया है, नॉट टू ऑफन। ठीक है, अब यहाँ पे जो क्वेश्चन बनते हैं कि इनमें रिएक्टिविटी बतानी होती है कि एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव है या कीटोन है, या फिर अलग अलग टाइप के कीटोन्स दे दिए और एल्डिहाइड दे दिया और पूछा गया कि कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो यहाँ पे बच्चों अपने को दो चीजें ध्यान रखनी है कि रिएक्टिविटी किस पे डिपेंड करती है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के अंदर। एक तो स्टेरिक हिंड्रेंस की न्यूक्लियोफाइल जब आ रहा है, अटैक कर रहा है, तो उसको वहां पे बल्की ग्रुप मिल रहे हैं या नहीं। दूसरा इलेक्ट्रॉनिक रीजन की जो मेरा कार्बन है, कार्बोनिल कार्बन, वो कितना ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक है, उस पर डेल्टा पॉजिटिव कितना ज्यादा हो रहा है। ठीक है, तो स्टेरिक रीजन में बच्चों अपन देखेंगे, अगर एल्डिहाइड को मैं देखूं तो यहाँ पे एक बल्की ग्रुप आर है और दूसरा हाइड्रोजन है, लेकिन अगर मैं कीटोन को देखूं तो दो बल्की ग्रुप आर लगे हुए हैं, तो ऑब्वियसली न्यूक्लियोफाइल जो आएगा उसको एल्डिहाइड वाले जो कार्बन है, कार्बोनिल कार्बन, उसको अप्रोच करने में ज्यादा आसानी रहेगी एज कंपेयर टू कीटोन। वहां पे उसको ज्यादा स्टेरिकली हिंडर्ड ग्रुप मिल रहे हैं, तो देयर इज अ डिफिकल्टी फॉर न्यूक्लियोफाइल टू अप्रोच दिस कार्बोनिल कार्बन। दूसरा अगर मैं देखूं एल्किल ग्रुप का क्या होता है, प्लस आई इफेक्ट होता है, और प्लस आई इफेक्ट जो है वो इलेक्ट्रॉन पुश कर रहा है कार्बोनिल कार्बन के ऊपर, यानी उसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम होगी, और जब अगर इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम हो जाएगी तो ऑब्वियसली उसकी जो रेट ऑफ रिएक्शन है या जो रिएक्ट करने की उसकी रिएक्टिविटी है वो कम हो जाएगी टुवर्ड्स अ न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो ये दोनों जो रीजन है वो हमेशा तुम्हारे आंसर में आने चाहिए जब भी रिएक्टिविटी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, जहां पे आपको कंपेयर करना होता है बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। ठीक है, अब देखो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है कि व्हाई बेंजल्डिहाइड इज लेस रिएक्टिव देन प्रोपेनल। ठीक है, प्रोपेनल में क्या होता है, लेट अस ड्रॉ द स्ट्रक्चर CH3 C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, दोनों में ही एल्डिहाइड ग्रुप है, लेकिन यहाँ पे जो एल्डिहाइड ग्रुप है बेंजल्डिहाइड के अंदर, वो क्या कर रहा है, बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन पुल कर रहा है बिकॉज ऑफ रेजोनेंस, और जिसकी वजह से इस कार्बन पे जो डेल्टा पॉजिटिव होना चाहिए था, जितना इसको इलेक्ट्रोफिलिक होना चाहिए था, ये उतना नहीं है, एंड हेंस इट इज लेस रिएक्टिव देन प्रोपेनल। ओके, सो the polarity of carbonyl carbon is reduced because of resonance and therefore it is less reactive towards
न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आपको एसिटाल्डिहाइड, एसीटोन, मिथिल, टर्श, ब्यूटिल कीटोन को अरेंज करना है टुवर्ड्स देयर रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, तो पहला एल्डिहाइड है, ऑब्वियसली एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स। दूसरे दो कीटोन है, अगर यहाँ पे तुम देखोगे एसीटोन के अंदर दो मिथिल ग्रुप है, लेकिन मिथिल टर्श ब्यूटिल में एक तो मिथिल है, सेम एल्किल ग्रुप है, लेकिन दूसरा एल्किल ग्रुप ज्यादा बल्कि है, तो ऑब्वियसली दिस विल बी लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब अपन कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के। ठीक है, तो सबसे पहला है एडिशन ऑफ HCN। HCN जब एल्डिहाइड कीटोन पे अटैक करेगा तो क्या होगा? ओके, सो मेरे पास ये एक कार्बोनिल कार्बन है, ठीक है, साइनाइड आयन है, ये जब इस कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा तो मुझे इस तरीके का टेट्राहाइड्रल इंटरमीडिएट मिला। ठीक है, फटाफट से इस पे प्रोटॉन ऐड हो जाएगा जो O- है, और मुझे एक ऐसा कंपाउंड मिलेगा जिसमें एक कार्बन पे साइनाइड ग्रुप भी लगा हुआ है और OH ग्रुप भी लगा हुआ है। ऐसे कंपाउंड को अपन बोलते हैं साइनोहाइड्रिन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ कंपाउंड। क्यों? अभी अपन देखेंगे कि अगर अपन इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे या इसका रिडक्शन करेंगे तो अपने को अलग अलग कंपाउंड्स मिलेंगे, एंड देयरफॉर दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है बच्चों, तुमने एक चीज और देखी होगी कि HCN की अपन डायरेक्ट रिएक्शन नहीं करा रहे हैं, यहाँ पे OH- को अपन डाल रहे हैं, यानी बेस इसके अंदर डाल रहे हैं। हो क्या रहा है, जैसे इसमें मैंने बेस डाला तो ये वाटर मिला और मुझे साइनाइड आयन जो है वो फ्रीली अवेलेबल हो गए। अब जो साइनाइड आयन है इनकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू HCN के साथ जब ये रहते हैं। देयरफॉर रिएक्शन को स्टार्ट करने से पहले अपन उसमें NaOH को एज अ कैटलिस्ट डाल देते हैं ताकि कि रिएक्शन फास्ट होने लग जाए। ओके, साइनोहाइड्रिन। ठीक है, अब देखो ये साइनोहाइड्रिन जो है इसको जब अपन रिड्यूस करेंगे तो जो साइनाइड है वो CH2NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी बीटा हाइड्रोक्सी अमाइन। जब अपन इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे, पार्शियल हाइड्रोलिसिस करते हैं साइनाइड का, तो अपने को अमाइड मिलता है। और ठीक है, जब अपन इसका फुल हाइड्रोलिसिस करते हैं तो अपने को कार्बोक्सिलिक एसिड मिलते हैं। तो अपन को 3 अलग अलग क्लास ऑफ कंपाउंड मिल गए बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ साइनोहाइड्रिन। देयरफॉर दिस इज एन इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ठीक है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन बोर्ड में नहीं आते हैं, लेकिन जेईई मेन और नीट लेवल पे इससे क्वेश्चन आ जाते हैं। ओके, यहाँ पे वही रीजन लिखा हुआ है नोट्स के अंदर, जब तुम जाओगे तो बेस क्यू ऐड करा जाता है। नेक्स्ट इज एडिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड NaHSO3। ठीक है, तो अगेन सेम वही चीज होगा, जो न्यूक्लियोफाइल है वो इस कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा और ये इलेक्ट्रॉन्स इधर जाएंगे तो मुझे एक इंटरमीडिएट मिला। फटाफट से यहाँ पे प्रोटॉन ट्रांसफर होगा, ये हाइड्रोजन जो है इस सोडियम को रिप्लेस करके इधर आ जाएगा और यहाँ पे अपने को एक एडिशन प्रोडक्ट मिल गया। ये क्रिस्टलाइन है, वाटर सोल्यूबल है। ठीक है, दिस इज वाटर सोल्यूबल क्रिस्टलाइन बायसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट। ठीक है, ये अपने को ध्यान रखना है। अब ये रिएक्शन बहुत ज्यादा यूजफुल है एल्डिहाइड के प्यूरिफिकेशन के लिए। ठीक है, क्या होता है जब एल्डिहाइड की रिएक्शन अपन इसके साथ कराते हैं और अपने को जो ये क्रिस्टलाइन कंपाउंड मिलता है ये वाटर सोल्यूबल है और इम्प्योरिटीज अलग निकल जाती है। सिंस दिस रिएक्शन इज रिवर्सिबल, जब अपन इसकी मिनरल एसिड से रिएक्शन कराएंगे तो फिर से क्या होगा, ये हमको ओरिजिनल कार्बोनिल कंपाउंड दे देगा और अपने को प्योर एल्डिहाइड मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। नेक्स्ट इज एडिशन ऑफ रिग्नार्ड रिएजेंट। ये अपन एल्कोहल्स वाले चैप्टर में देख चुके हैं, प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स की एल्डिहाइड से अपन एल्कोहल्स कैसे बना सकते हैं। ठीक है, R- जो है वो इस कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करता है, एक अडक्ट मिलता है, उसका हाइड्रोलिसिस करते हैं तो अपने को अल्कोहल मिलता है। ओके, नेक्स्ट इज एडिशन ऑफ अल्कोहल्स ऑन एल्डिहाइड एंड कीटोन। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ कंपाउंड्स मिलते हैं यहाँ पे। बायोमोलिक्यूल्स में इसकी काफी ज्यादा एप्लीकेबिलिटी है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो साइक्लिक अपने को स्ट्रक्चर मिलते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के, उसके अंदर हेमी एसिटाइल, एसिटाइल, ये सारी चीजें बनती है। अब देखो इसमें होगा क्या, जो मेरे पास अल्कोहल है, ठीक है, उसके जो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ देखें अगर अपन, तो ये इस कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करते हैं और अपने को जो प्रोडक्ट मिलता है उसमें एक OR और एक OH होता है। ठीक है, कीटोन के अंदर भी ये होता है OR और OH। ठीक है, अगर एल्डिहाइड पे रिएक्शन होती है तो अपन उसको बोलते हैं हेमी एसिटाल,
और अगर कीटोन पे होती है तो अपन उसको बोलते हैं हेमीकीटाइल। ठीक है, ध्यान से देखो डिफरेंस कैसे पता लगेगा। एक ही कार्बन पे अगर OR और OH ग्रुप अटैच्ड है, इफ देयर इज OR and OH group attached to a carbon, then it is either hemiacetal or hemiketal। एसिटाइल और कीटाइल में कैसे डिफरेंस पता लगेगा बच्चों अपने को? व्हाट वी हैव टू सी इज, अगर जिससे OR और OH अटैच है उस कार्बन से अगर एक हाइड्रोजन है तो हेमीएसिटाइल, और अगर हाइड्रोजन नहीं है, दोनों ही एल्किल ग्रुप है तो हेमीकीटाइल। ठीक है, फर्दर जब इसकी वापस से ROH के साथ रिएक्शन होती है एक और मॉलिक्यूल के साथ, तो अपने को एसिटाइल मिलते हैं, एसिटाइल और कीटाइल मिलते हैं। ठीक है, तो अब एसिटाइल और कीटाइल कैसे पता लगाओगे बच्चों? एक ही कार्बन पे 2 OR ग्रुप जुड़े हुए हैं तो वो एसिटाइल। ठीक है, 2 OR ग्रुप जुड़े हुए हैं तो कीटाइल। एसिटाइल और कीटाइल में डिफरेंस कैसे पता लगेगा? जिस कार्बन से OR ग्रुप अटैच्ड है, दोनों OR ग्रुप, अगर उसके पास हाइड्रोजन है तो एसिटाइल, और अगर हाइड्रोजन नहीं है और दोनों एल्किल ग्रुप है तो कीटाइल। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, जेई और नीट के हिसाब से तो सिंपल स्ट्रक्चर दे दिए जाते हैं और आपको बताना होता है कि इसमें से हेमीएसिटाइल और कीटाइल कौन सा है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस भी आए हुए हैं। ठीक है, सिंपल। अब अगर तुम ग्लाइकॉल को देखोगे, ठीक है, तो एक अपने पास साइक्लिक टाइप का कीटाइल बनेगा। ठीक है, तुमको क्या देखना है, यहां से ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, एक वाटर मॉलिक्यूल हट गया है, OR ग्रुप और OR ग्रुप अटैच हो गया है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर अपन HCl गैस क्यों यूज करते हैं, उसका रीजन यहाँ पे दिया हुआ है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो कार्बोनिल कार्बन के यहाँ पे जो ऑक्सीजन है उससे अटैच हो जाता है और इन टर्न वो क्या करता है, इस कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी इंक्रीज कर देता है। देखो कैसे, RC, ये R लगा हुआ है, यहाँ पे डबल बॉन्ड O है। जैसे ही इस पे हाइड्रोजन अटैच होगा ऑक्सीजन के साथ तो ऑक्सीजन पे एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जिसकी वजह से ये जो कार्बन है इस पे जो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है या इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी। सो दैट्स बीन रिटन ओवर देयर। नाउ एडिशन ऑफ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव, लास्ट रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के अंदर। ठीक है, तो होता क्या है, यहाँ पे कार्बोनिल कार्बन है। ठीक है, अपने पास कोई भी अमोनिया डेरिवेटिव है, अमोनिया डेरिवेटिव यानी NH3, एक हाइड्रोजन हटा करके आप कोई सा भी ग्रुप लगा सकते हो, जैसे OH लगा दिया, कुछ भी लगा दिया, लिस्ट ऑफ कंपाउंड्स मैंने नीचे दिए हुए हैं। ठीक है, तो एक इंटरमीडिएट बनेगा। मैकेनिज्म में क्या होता है, नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर है वो यहाँ पे अटैक करते हैं और ये ऐसे आ जाता है, तो ये एक इंटरमीडिएट बना और फाइनली एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है और कार्बन डबल बॉन्ड N वाले कंपाउंड्स बनते हैं। तो अगर सिंपल टर्म्स में देखना है तो मेरे पास ये कार्बोनिल कार्बन है, ये अमोनिया डेरिवेटिव है और एक वाटर मॉलिक्यूल तुम ऐसा बाहर निकाल दो और जो कंपाउंड मिलेगा अपने को इससे, तो वो क्या मिलेगा, कार्बन और इससे 2 बॉन्ड अटैच्ड है, डबल बॉन्ड N और Z। ठीक है, अब अपन लिस्ट ऑफ कंपाउंड्स देख लेते हैं क्या क्या है और क्या क्या प्रोडक्ट बनते हैं। ठीक है, सो मेरे पास यहाँ पे है अमोनिया। ठीक है, जब ये रिएक्ट करता है एल्डिहाइड या कीटोन से तो मुझे मिलेगा इमाइन। ठीक है, नेम याद रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर मेरे पास 1 डिग्री अमाइन है, ठीक है, तो ये सब्स्टिट्यूटेड इमाइन देता है जिसे शिफ्ट बेस भी बोलते हैं। हाइड्रोक्सिल अमाइन है NH2OH, तो अपने को इससे जो मिलेगा ऑक्साइन मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे एक ऐसी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के लिए अगर मैं बता दूं, अगर यहाँ पे R1 R2 2 ग्रुप है, ठीक है, और इस पे नाइट्रोजन पे लोन पेयर भी रहता है तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। ओके, अपने पास हाइड्रोजीन है NH2NH2, तो ये बनाएगा हाइड्रोजोन, याद रखना है अपने को। फिनिल हाइड्रोजीन है तो ये देगा अपने को फिनिल हाइड्रोजोन। 2,4 डाई नाइट्रो फिनिल हाइड्रोजीन है जिसको अपन 2,4 DNP टेस्ट के लिए भी यूज करते हैं। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, क्यों? क्योंकि एक जो 5 मार्क का क्वेश्चन आता है एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर से, उसमें यूजुअली आता है कि एक कंपाउंड है जो कि पॉजिटिव 2,4 DNP टेस्ट देता है, यानी आपको समझ में आना चाहिए कि एल्डिहाइड और कीटोन्स की बात करिए। तो जब अपन 2,4 डाई नाइट्रोफिनिल हाइड्रोजीन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो 2,4
डाई नाइट्रोफिनिल हाइड्रोजोन मिलता है। ये जो होता है येलो, ऑरेंज या रेड कलर का एक सॉलिड प्रोडक्ट मिलता है। तो अपन बोलते हैं हाँ भाई इसने पॉजिटिव 2,4 डीएनपी टेस्ट दे दिया है। ठीक है, सेमी कार्बेजाइड के साथ जब रिएक्शन होती है, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर अच्छे से ध्यान रखना क्योंकि इस पे बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है। NH2 NHC डबल बॉन्ड O NH2, यहाँ पे जो बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन आता है कि सिर्फ ये वाला ही NH2 रिएक्ट करता है, ये वाला NH2 रिएक्ट नहीं करता है एल्डिहाइड और कीटोन से, वाई। ठीक है, रीजन अपन नीचे देखेंगे, लेकिन जब ये रिएक्ट करता है तो अपने को मिलता है सेमी कार्बेजोन। ठीक है, ध्यान क्या रखना है आपको, कहीं भी एल्डिहाइड कीटोन है इन सब के अंदर। ठीक है, जैसे मेरे पास कुछ भी है, फॉर इंस्टेंस ये एल्डिहाइड और कीटोन है और मेरे पास हाइड्रोक्सिल अमाइन है। आपको क्या करना है, बस ये वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाल देना है H2O और अपने को प्रोडक्ट मिल जाएगा डबल बॉन्ड NOH। ठीक है, तो ऐसे अपन सबके बना सकते हैं। ऑब्वियसली तुमको यहाँ पे ये सारे नाम तो याद करने ही पड़ेंगे बच्चों। ठीक है, अब अपन देख लेते हैं इससे जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो किस टाइप के पूछे गए हैं। एक जो मैंने चीज तुमको पहले ही बोला था, देयर आर 2 NH2 ग्रुप्स इन सेमी कार्बेजाइड, हाउएवर only one group is involved in formation of semi-carbazone Y। ठीक है, अब इसका रीजन बहुत ही सिंपल सा है, एक लाइन का है। आपको क्या देखना है, यहाँ पे कार्बोनिल कार्बन है। ठीक है, नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर हैं वही अटैक करते हैं एज ए न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो मैं अगर देखूं तो ये दोनों जो नाइट्रोजन है इनके लोन पेयर जो हैं वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व है विद कार्बोनिल कार्बन। सिर्फ ये वाला नाइट्रोजन जो है इसके जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो फ्रीली अवेलेबल है फॉर न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। ठीक है, और बस यही अपना आंसर हो गया। ठीक है, तो ये नोट्स के अंदर लिखा हुआ है इन वर्ड्स, तुम इसको पढ़ सकते हो। ठीक है, नाउ नेक्स्ट जो काफी और भी क्वेश्चन जो आते हैं, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग डेरिवेटिव्स, प्रोपेनोन ऑक्साइन। ठीक है, तो ये मैंने प्रोपेनोन बनाया। ऑक्साइन किससे बन रहा था, देखो बच्चों, ऑक्साइन बन रहा था अपना हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ। ठीक है, तो अपन को इसकी रिएक्शन करानी है हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ NH2OH, और फिर अपने को क्या निकालना है, एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाल देना है। ठीक है, तो अपने पास क्या बनेगा, CH3CH3C डबल बॉन्ड NOH। ऐसे ही सेमी कार्बेजोन ऑफ दिस एल्डिहाइड। ठीक है, तो एसिड एल्डिहाइड लिया, ये मेरे पास सेमी कार्बेजाइड है। ठीक है, इसमें से अगेन मुझे पता है ये रिएक्ट नहीं करेगा, ये रिएक्ट करेगा नाइट्रोजन, तो एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाल दिया और अपने को मिल गया सेमी कार्बेजोन। ठीक है बच्चों, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो थी एल्डिहाइड कीटोन्स की वो अपन ने आज देख ली है। नेक्स्ट क्लास में अपन इसकी रिडक्शन ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शंस देखेंगे कि क्या क्या ये शो करते हैं। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है नेक्स्ट क्लास। ठीक है, उसके अंदर अपन बहुत सारी नेम रिएक्शंस देखेंगे इंपॉर्टेंट, जैसे कि एल्डोल कंडेंसेशन एक्सेट्रा। ठीक है, कैनिज़ारो रिएक्शन ये देखेंगे, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे क्वेश्चन पक्का पक्का आता ही आता है। ओके, सो लाइक द वीडियो, शेयर आवर चैनल, सब्सक्राइब करो इसको। ओके, और बेल आइकन दबाना मत भूलना। बाय बच्चों, ऑल द बेस्ट।